अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम फंक्शनल एनालिसिस की एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। ये फंक्शनल एनालिसिस सीरीज़ का पार्ट 7 है। फर्स्ट एमसीक्यू है, फॉर एनी सबसेट ए ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस एक्स। हमारे पास एक मैट्रिक्स स्पेस एक्स है एंड ए उसका सबसेट है। एक्स हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस है एंड ए उसका सबसेट है। एंड अ फंक्शन एफ, हमारे पास एक फंक्शन है जो कि एक्स से लेकर एफ ऑफ एक्स तक है। ठीक है, तो इनमें से जौन सा ऑप्शन स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है वो हमने चूज़ करनी है। फर्स्ट ऑप्शन है कि एफ ऑफ ए इज़ अ सबसेट ऑफ एफ ऑफ ए होल का इंटीरियर हमें पता है कि सेट का लार्जेस्ट सबसेट होता है, ओपन सबसेट होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। सेकंड ऑप्शन है कि हमने पीछे पढ़ा है मैट्रिक्स स्पेस में कि इंटीरियर जो होता है वो सेट का लार्जेस्ट ओपन सबसेट होता है। ठीक है, इस तरह से अगर इसके ऊपर हम फंक्शन अप्लाई कर दें तो भी इस इनइक्वालिटी पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इससे इसको हम ओपन, ये जो इंटीरियर है इसको होल पे भी लगा सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इस पे कोई असर नहीं पड़ता। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जो क्या है, फॉर एनी सबसेट ए ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस एक्स। हमारे पास एक ए सबसेट है जो कि मैट्रिक्स स्पेस एक्स का सबसेट है। ठीक है, एंड अ फंक्शन, उसी तरह हमारे पास एक फंक्शन है एक्स से लेकर एफ ऑफ एक्स तक। ठीक है, अब इनमें से जो सी स्टेटमेंट दुरुस्त है वो हमने बतानी है। फर्स्ट जो है वो तो इनकरेक्ट है। ऊपर मैंने बताया कि इंटीरियर जो होता है वो सबसेट होता है, सुपर सेट नहीं होता। एंड सेकंड ऑप्शन जो है कि क्लोजर जो होता है, क्लोजर ये इधर उसने सबसेट बताया, क्लोजर सुपर सेट होता है, ये भी करेक्ट नहीं है। तो सी ऑप्शन है कि एफ ऑफ ए इज़ अ सबसेट ऑफ एफ ऑफ ए एंड होल का इंटीरियर। तो हमने पीछे पढ़ा है कि ये इस तरह से होती है एक इनइक्वालिटी कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए की क्लोजर। ठीक है, अगर इस पे हम एफ अप्लाई कर दें, फंक्शन अप्लाई कर दें, तो भी इस इनइक्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। एंड क्लोजर को हम सिर्फ ए के क्लोजर है तो हम होल का क्लोजर भी लिख सकते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट टाइम से क्या है कि द इनवर्स इमेज ऑफ एन ओपन सेट। हमारे पास एक ओपन सेट है, उसका इनवर्स इमेज जो अगर ले अंडर अ कंटिन्यूस फंक्शन के अंडर, तो वो क्या होगा। तो एक अगर फंक्शन अगर एक सेट ओपन है, अगर हम उसका इनवर्स इमेज ले लें तो वो भी ओपन ही होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ओपन। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जो क्या है, द इनवर्स इमेज ऑफ अ क्लोज्ड सेट। एक हमारे पास क्लोज सेट है। ठीक है, एक क्लोज सेट है अंडर अ कंटिन्यूस फंक्शन इज। अगर हम उसका इनवर्स इमेज लें तो अगर वो ओपन है तो ओपन होगा, अगर वो क्लोज सेट है तो उसका हम इनवर्स इमेज लें तो वो क्लोज्ड ही रहेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, क्लोज्ड। नेक्स्ट टाइम जो क्या है, इफ एल इज द लिमिट ऑफ एफ एट एक्स नॉट। एल जो है वो लिमिट है फंक्शन एफ की एक्स नॉट पे, पॉइंट है एक्स नॉट। ठीक है, देन फॉर ईच ग्रेटर देन 0, आर जो है इधर डिस्टेंस रेडियस है, देयर एग्जिस्ट अ सिग्मा ग्रेटर देन इक्वल टू सच दैट। फर्स्ट ऑप्शन है एफ अप्लाई किया गया है ओपन स्फेयर पे, तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है। सेकंड ऑप्शन है कि एक हमारे पास सेट है, सेट बोल रहा हूँ, एक हमारे पास ओपन स्फेयर है तो वो सबसेट होगा अपने इमेज का। तो ये भी नहीं, इमेज हमेशा स्फेयर का सबसेट होता है, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन है कि हमारे पास हमारे पास क्या है कि एक ओपन स्फेयर है जिसका रेडियस आर है एंड उसकी जो सेंटर है वो एल है। ठीक है, और वो सबसेट होगा कि एक सबसेट ओपन स्फेयर के इमेज का जिसका सेंटर है एक्स नॉट। तो ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट टाइम से क्या है, इफ़ एफ इज़ कंटिन्यूस एट एक्स नॉट। एफ जो है
एक फंक्शन है वो कंटिन्यूस है एक्स नॉट पे, मतलब उसका लिमिट पॉइंट जो है वो एक्स नॉट है. देन फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट अ सिग्मा ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, सच दैट. तो ये इधर कंटिन्यूस की डेफिनेशन हमने देखनी है कि कौन सी बनती है. तो कंटिन्यूस की अगर हम डेफिनेशन देखें तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. वो क्या है कि एक हमारे पास सब ओपन स्फेयर है, उसका हम इमेज ले लें. ठीक है, और वो सबसेट होगा ओपन स्फेयर का. ठीक है, जो हमने ओपन स्फेयर लिया था अगर हम उसका सबसेट लें, ओपन स्फेयर लिया था अगर उसका हम इमेज ले लें तो वो इमेज जो होगा वो उस ओपन स्फेयर का सबसेट होगा. तो ये है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट है कि इफ़ एफ हमारे पास एक फंक्शन है एक्स से लेकर एफ एक्स तक इज़ एन ओपन फंक्शन, वो एक ओपन फंक्शन है. एंड यू इज़ सबसेट, यू इज़ एन ओपन सेट इन एक्स, और इस यू जो एक सेट यू है वो एफ के अंदर एक्स के अंदर, ठीक है, वो ओपन है. देन एफ ऑफ यू अगर हम उसका इमेज ले लें तो वो क्या होगा, वो भी ओपन ही होगा. ये आपने याद रखना है. ठीक है, नेक्स्ट टाइम चुका है इफ़ एफ ऑफ एक हमारे पास फंक्शन है एक्स से लेकर एफ ऑफ एक्स तक इज़ अ क्लोज्ड फंक्शन, ये क्लोज फंक्शन है. ठीक है, एंड एफ इज़ क्लोज सेट इन एक्स, और इसके अंदर एक सेट है, सबसेट है जिसका नाम है एफ. देन एफ ऑफ एक्स, अगर ये क्लोज फंक्शन है तो इसका अगर हम इमेज ले लें एफ ऑफ एफ ले लें, ठीक है, तो वो क्या होगा, अगर ये क्लोज फंक्शन है तो इसका इमेज भी क्लोज ही होगा. अगर ये ओपन होता तो इसका इमेज ओपन होना था, अब इधर ये क्लोज है तो इसका इमेज भी क्लोज ही होगा. नेक्स्ट टाइम जो क्या है इफ़ एफ ऑफ एक हमारे पास फंक्शन है एक्स से लेकर एफ ऑफ एक्स तक इज़ अ क्लोज फंक्शन, ये क्लोज फंक्शन है. ठीक है, एंड एफ इज़ क्लोज्ड सेट इन एक्स, एंड एक एफ जो है वो इसके अंदर क्लोज है. देन हमने जोन से स्टेटमेंट दुरुस्त होगी वो बतानी है. हमने पीछे पढ़ा था कि एक अगर सबसेट फंक्शन क्लोज फंक्शन है तो वो किस वक्त होता है, वो उस वक्त होता है अगर वो फंक्शन एफ ऑफ एफ के बराबर आ जाए. ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट हमने याद रखनी है. तो इनमें से कौन सी है, इसमें तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसमें नॉट इक्वल टू आ रहा है. सेकंड फंक्शन जो है इसमें इंटीरियर आ रहा है, इंटीरियर तो ओपन होता है, तो ये भी नहीं है ऑप्शन क्योंकि ऊपर उसने क्लोज फंक्शन बताया हुआ है. ये सी फंक्शन देखें, सी ऑप्शन देखें, इसमें एफ ऑफ एफ है और इसके ऊपर बार है और वो इक्वल है एफ ऑफ एफ के, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट टाइम से क्या है इफ़ एफ ऑफ एक हमारे पास फंक्शन है एफ से लेकर एफ ऑफ एक्स तक और वो ओपन है. ठीक है, उस ऊपर वाले में क्लोज था, इधर ये ओपन है. एंड यू इज़ एन ओपन सेट इन एक्स, हमने पीछे पढ़ा था कि एक सबसेट ओपन तब होता है जब वो a इज इक्वल टू a इंटीरियर के बराबर हो. तो ये वाली स्टेटमेंट कौन सी है, फर्स्ट तो है कि एफ ऑफ, इस फर्स्ट वाले में तो नॉट इक्वल टू आ रहा है. ठीक है, नॉट इक्वल, तो ये तो नहीं है क्योंकि वो इक्वल होते हैं इधर जैसे मैंने राइट साइड पे लिखा है. तो बी ऑप्शन देखें कि एफ ऑफ यू है, होल का इंटीरियर है और वो इक्वल है एफ ऑफ यू के, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट है कि नेक्स्ट टाइम से क्या है कि इफ़ एक्स डॉट, ये हमारे पास एक नॉर्म स्पेस है, एक्स डॉट इज़ अ नॉर्म स्पेस ओवर फील्ड एफ, और ये फील्ड हमारे पास है एफ. देन एक्स बिलोंग टू एक्स, एक्स जो एक एलिमेंट है वो एक्स से बिलोंग कर रहा है एंड अल्फ़ा जो है वो फील्ड से बिलोंग कर रहा है. ठीक है, तो इनमें कौन सी स्टेटमेंट दुरुस्त है वो हमने बतानी है. फर्स्ट ऑप्शन है कि ए एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं. ठीक है, अल्फ़ा ए बोल रहा हूँ, अल्फ़ा एंड एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनका नॉर्म लिया गया है. तो ये इस तरह से होता है कि जो फील्ड का एलिमेंट होता है उसका मॉड आ जाता है एंड जो स्पेस का एलिमेंट होता है एक्स उसका नॉर्म आ जाता है. तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट है हमारे पास एक्स एक नॉर्म स्पेस है फॉर एक्स वाई, दो उसमें एलिमेंट लिए गए हैं एक्स एंड वाई. तो इसमें से जो सी स्टेटमेंट होगी दुरुस्त वो हमने बतानी है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग है क्योंकि नॉर्म आएगा दोनों पे, सेकंड भी रॉन्ग है, थर्ड भी रॉन्ग है. फोर्थ स्टेटमेंट देखें
ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी की है कि अगर दो एलिमेंट्स प्लस हो रहे हैं उनका नॉर्म ले लें तो वो लेस देन इक्वल होंगे अगर हम उन दोनों का अलग अलग नॉर्म ले लें। तो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। इन थर्ड एमसीक्यू है कि माइनस एक्स है हमारे पास, अगर हम उसका नॉर्म ले लें तो उसका आंसर क्या आएगा। तो नॉर्म की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर अगर कोई नेगेटिव एलिमेंट भी आ जाए तो वो उसको पॉजिटिव कर देता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है, बी वाला ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम क्या है कि डिस्टेंस फंक्शन है हमारे पास दो एलिमेंट्स का एक्स एंड वाई का, ठीक है। तो इनमें से कौन सा दुरुस्त है, तो इनमें से सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है तो वो एक्स माइनस वाई एंड दोनों के साइडों पे नॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से फिफ्थ एमसीक्यू है कि हमारे पास डिस्टेंस फंक्शन है एक्स प्लस जी का एंड वाई प्लस जी का, तो इसका हमने फाइंड करना है। तो ये क्या आएगा हमारे पास, अगर हम इसको सॉल्व करें तो एक्स प्लस जी माइनस वाई प्लस जी, ठीक है, नॉर्म। तो इसमें से अगर हम नॉर्म लगा दें एक्स प्लस जी माइनस वाई माइनस जी नॉर्म, ठीक है, तो माइनस जी एंड प्लस जी कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा नॉर्म एक्स माइनस वाई एंड इसको हम लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स वाई। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आंसर क्या है कि डी ऑफ अल्फा एक्स एंड अल्फा वाई, डिस्टेंस फंक्शन हमने फाइंड करना है अल्फा एक्स का एंड अल्फा वाई का। तो ये किस तरह से आएगा कि अल्फा का अगर हम शुरू में मॉड ले दें एंड दोनों का डी ऑफ एक्स वाई लिख दें, तो अगर हम इसको नॉर्म की स्पेस में पहले सॉल्व करके देखें कैसे आता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्म लगाएंगे अल्फा एक्स माइनस अल्फा वाई, ठीक है, नॉर्म लगा दिया। अब इन दोनों में से हमने अल्फा को कॉमन कर लेना है, अल्फा कॉमन कर लिया तो x माइनस वाई आ जाएगा हमारे पास अंदर। तो हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जो मल्टीप्लाई हो रहा हो उसमें से फील्ड का जो एलिमेंट्स होता है उसका मॉडुलस मॉड आ जाता है एंड उसके बाद जो स्पेस के एलिमेंट होते हैं उनका नॉर्म आ जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा का मॉड एंड नॉर्म आ जाएगा x माइनस वाई। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्फा का मॉड एंड डी ऑफ एक्स वाई। तो इसमें से बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। आपको किसी भी एमसीक्यू की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें। अल्लाह हाफिज़।